ठीक है, अब अभी स्टार्ट किया, मैं भूल गया था कल से। यदि मैं स्टार्टिंग में वो रिकॉर्ड ना करूं तो बोल देना सर रिकॉर्डिंग हो रही है, बस याद दिलवा देना, अभी याद आ रहा है मुझको। ओके, तो हम लिख दिया इसकी डेफिनेशन हमने। यदि किसी वैद्युत द्विध्रुव को एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत रखा जाए तो उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण ही उस वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ये इसकी डेफिनेशन होगी, राइट। एक वो ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा किसी ने? हाँ ठीक है, ओके। अब ये तो कोई बात नहीं, ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा चैप्टर? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, और उसके बाद उस पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं। पहले तो ये तो हो गया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हो गया, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हो, ठीक है ना। तो वो न्यूमेरिकल भी करने हैं, तो न्यूमेरिकल कल करवाऊंगा मैं इससे रिलेटेड। आज हम फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि तुम्हारी किताब में अब बहुत चेंज भी हो गया है। वो नया चैप्टर ही मान के चलो, या इसी चैप्टर का पार्ट मान के चलिए। वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसेस थ्योरम, ठीक है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें दो तीन छोटी छोटी चीजें आ जानी चाहिए, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। खुद से पढ़ोगे तो बड़ा लेंथी लगता है, क्रिटिकल लगता है ना। तो हमें तीन चार चीजें क्या चाहिए इसमें? पहले चाहिए क्षेत्रफल वेक्टर, एरिया वेक्टर जिसको कहते हैं, क्षेत्रफल वेक्टर। दूसरा हमें चाहिए या पता होना चाहिए घन कोण, और तीसरा हमें पता होना चाहिए वैद्युत फ्लक्स। चौथा हमें इस चैप्टर में पता होना चाहिए गॉसियन पृष्ठ। पांचवा भी आपको हेल्प देगा रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। नेक्स्ट वन वाला हो जाएगा हमारा पृष्ठीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट वन आपका हो जाएगा छठवां सातवां आयतन आवेश घनत्व। यानी गॉसेस थ्योरम पढ़ने के लिए एटलीस्ट इतने पॉइंट्स हमको पता होना चाहिए कि ये होते क्या है। और जब ये सब पता होंगे तो फिर तो थ्योरम में कहीं पे उसके एप्लीकेशन जहां पे होती हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, राइट। पहला अब हमारे पास है एरिया वेक्टर। ठीक है ना। हाँ, तो पहला कह रहा हूं मैं क्षेत्रफल वेक्टर। क्षेत्रफल वेक्टर वैसे तुमने देखा होगा, तुम में से क्षेत्रफल जानते हैं, आप लोग जानते हो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल कभी देखा हो तुमने तो बताइए सर ये क्षेत्रफल है, लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो सब जानते हैं सूत्र। नहीं भी जानते तो मैंने बता दिया। लेकिन आपने क्षेत्रफल कभी देखा है? बताइए। हाँ बता, शाबाश। कहां पे दिखा है? कौन है? कहां पे है? सागर बोल रहा, ठीक। तुम्हारे सामने, तेरे सामने क्या खुली है? कॉपी खुली हुई है अभी। कॉपी पे जो तुम हाथ लगाओगे ना ऊपर से, वही उसका क्या, जैसे ये डस्टर है बेटा तुम्हारे सामने, ये मैं हाथ लगा रहा हूं, ये ऐसे में मूव हो रहा, स्लाइड हो रहा मेरा हाथ, ये इसका क्षेत्रफल है, ठीक है।
अब क्षेत्रफल सदिश राशि है या अदिश राशि? एक अदिश कह रहा, कौन कह रहा है ये अदिश? अदिश किसने कहा? सागर ने। और सब सदिश बोल रहे हैं। क्षेत्रफल अदिश राशि ही होती है, समझ रहे हैं भाई? मैंने कह दिया मेरे घर का जो एरिया है वो 10 स्क्वायर फीट है, या मेरा जो रूम है वो 20 स्क्वायर फीट है, तो डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसको, आप समझ जाएंगे कि कैसा है वो बी, ठीक है ना? तो जिसके लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। और एरिया का भी यही फंक्शन है, जो एरिया होता है वो हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है। बट यहाँ पे इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं एक शब्द लिखा है मैंने, क्षेत्रफल और वेक्टर, ठीक है ना? अब क्यों बोला गया क्षेत्रफल वेक्टर? अभी तुम मेरा ये जो ब्लैक, मैं तुम्हारी तरफ को क्या कर रखा मैंने? तुम्हारी तरफ क्या कर रखा मैंने? डस्टर का एरिया कर रखा है, राइट? दिख रहा सबको? अब मैंने क्या किया भाई, क्या वो एरिया तुमको फिर दिख रहा? नहीं दिख रहा। क्यों? वो एरिया किधर को हो गया? अब ऊपर की ओर हो गया। देखो तुम्हारी तरफ क्या, तो इसका मतलब एरिया का भी एक डायरेक्शन होता है। जब तुम्हारी तरफ कर रहा हूं मैं तो तुम साफ दिख रहे हैं, इसको ऊपर कर दो तो ऊपर वाला दिखेगा, राइट? यही तुम्हारा जो पतला सा कागज है जो मैं कह रहा हूं तुम्हारी कॉपी का पेज तुम अपनी तरफ रखो, मैंने नीचे रखा, तुम ऊपर से देख रहे हो, तुमको पूरा दिखेगा। अब उसको सीधा खड़ा कर दो कॉपी के पेज को, क्या तुम्हें उसका एरिया दिख रहा? क्या नहीं दिखेगा, खाली पतली पन्नी टाइप की दिखेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया की भी डायरेक्शन होती है। लेकिन तुम ये मत बोलना कहीं सवाल आ गया कि वैद्युत क्षेत्रफल सदिश है या अदिश। हम क्या बोलेंगे भाई? सदिश बोलेंगे या अदिश? अदिश ही बोलेंगे क्षेत्रफल को। लेकिन जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे, जब हम लाइव कहीं पे काम कर रहे होंगे, तो हम उस कंडीशन में उसको सदिश मानेंगे। सदिश इसलिए कि क्योंकि देखो इसकी भी एक डायरेक्शन होती है, हम ऊपर को कर रहे तो ऊपर की ओर है तो ये 20 स्क्वायर फीट या आवाज नहीं आ रही बेटे सबको? हेलो? अच्छा बेटा, आपके नेटवर्क में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है ना? हाँ, तो जब आ रही, मैंने 2-3 को आ रही ठीक ही चल रहा होगा, थोड़ा बहुत ही मान के चलता हूँ, आ जाएगा आपके उसमें भी। एनीवे तो मैं ये कह रहा था कि देखो हम वैसे तो क्षेत्रफल अदिश राशि होती है, लेकिन जब हम गॉसियन पृष्ठ पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ेंगे, तो उस कंडीशन में हम एरिया, लेकिन वहां पे क्षेत्रफल शब्द नहीं बोलूंगा मैं, क्या बोलूंगा? क्षेत्रफल वेक्टर बोलना पड़ेगा। क्षेत्रफल अवयव शब्द बोलेंगे। किताब में ज्यादातर क्या लिखा होगा? क्षेत्रफल अवयव लिखा होगा। ओके, तो क्षेत्रफल को भी सदिश मानते हैं, क्षेत्रफल को ए से डिनोट करते हैं, लेकिन क्षेत्रफल सदिश होगा तो ए के ऊपर एरो लग जाएगा और डेल्टा ए के ऊपर एरो लग जाएगा, और कुछ किताबों में डेल्टा एस फॉर सरफेस, इसके ऊपर एरिया लगा रखा होगा। तो इसको हम क्षेत्रफल अवयव बोल सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश बोल सकते हैं, इसको क्षेत्रफल अवयव बोल सकते हैं, क्षेत्रफल सदिश होती है। और हमेशा क्षेत्रफल की दिशा किस साइड को होती है? लंबवत, सामने की ओर, लंबवत, यानी क्षेत्रफल के यानी पृष्ठ के लंबवत होती है उसकी डायरेक्शन। ओके, ये होता है बेटा। तो पहले ये बताओ, क्या क्षेत्रफल वेक्टर समझ गए या समझ जाओगे? हाँ, हमेशा हाँ, क्षेत्रफल क्या होता है? वैसे तो अदिश है, लेकिन जब भी हम वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे तो क्षेत्रफल की एक दिशा होती है और वह दिशा हमेशा उसके लंबवत होती है, ये मान के चलेंगे, राइट? अब दूसरे पर आते हैं हम घनकोण पे, ठीक है? तुम में से घनकोण को कितने लोग जानते हैं? आप लोग घनकोण को कितने लोग जानते हैं? पिछले साल पढ़ा था हमने 11th में, यूनिट वाले में पढ़ा था। देखो कितना था, 7 फंडामेंटल यूनिट थे, 2 क्या थे? पूरक वाले थे, मात्रक थे हमारे पास। हाँ, घनकोण क्या हुआ बताइए कोई भी?
कोई बात नहीं, गलत हो गया बड़ी बात नहीं है। हाँ बोलो, शाबाश। शाबाश। स्वतः बोला या किताब में देके बोला? झूठ मत बोलना। मिस्टर उदय, तेरा गांव कहाँ है? बीराधर। यहाँ किसके साथ रहता है? तो जब शकल दिखा अपनी जरा। पहले तो तेरा ये जो फेसबुक आईडी है ना, थोड़ा और दूर कर, कैमरा दूर कर, धूप की तरफ कर। तेरा वो खिड़की अपोजिट में है, इससे फेस दिखता नहीं है। चल ठीक है कर। हाँ मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं तुझे, पहले तो तेरे फेसबुक का आईडी पे ये फोटो लगा रखी ना तूने, इसको चेंज कर देना, ठीक है? अच्छा नहीं लग रहा वो तो अपनी फोटो लगा के रखो उस पर, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ठीक है। ये इसने कहा देखो बेटा कि माना कोई एक पृष्ठ है, सिर्फ गोली पृष्ठ से ही मतलब नहीं होता उसका, कोई भी पृष्ठ है, ठीक है ना? अब माना ये गोला ले लिया हमने, तुम्हारे घर में सेब आते ना आजकल, सेब, अरे आजकल आड़ू आ रहे होंगे, आ रहे हैं, आड़ू एकदम सड़ जा रहे हैं सारा, कुछ तो फेंक देते हैं यदि ज्यादा हो, कुछ क्या कर देते हैं उस सड़े हुए एरिया को क्या कर देते हैं हम, काट देते हैं। और काटने के बाद लगभग यूं नहीं बन जाता, यूं जैसे टोपी जैसे शंकुआकार। तो हाँ राइट, तो ये देखो मैंने ये इतना काटा और इसके केंद्र पर ये ऐसा गोल गोल बनेगा ना, जैसे मूंगफली वाली वो पुड़िया बनती है, ठीक है ना? तो वही मूंगफली वाली जो पुड़िया है, वही उसकी जो आकृति है वो घन कोण है, वो क्या है उसका घन कोण है, ठीक है? तो यानी क्या हो गया, किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक कोण को या बनी हुई आकृति को घन कोण कहते हैं। इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, ठीक है ना? स्टेरेडियन, और जो घन कोण होता है उसको हम ओमेगा से दिखाते हैं। ओमेगा, कौन सा शब्द बोला मैंने इसको? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर होता है। आर का मतलब होता है इसके केंद्र से यहां तक की दूरी, इसके केंद्र से उस पृष्ठ तक की दूरी को क्या कहते हैं? त्रिज्या, उस वस्तु की त्रिज्या कहेंगे। और जो ये एरिया ने बना दिया, तो ये इसका क्या हो गया, ये आकृति, इसी को ये डेल्टा ओमेगा कहते हैं। डायग्राम भी जरूर बनाना, किताब में भी है तुम्हारे, डायग्राम जरूर बनेगा उसमें, ठीक है? और एक सेकेंड, हाँ लिंक शेयर करो, आपको लिंक शेयर करो, आ जाओ फिर 2 मिनट में। हाँ तो बेटा देखो क्या हो गया, ओमेगा इक्वल टू ए अपॉन आर स्क्वायर हो गया, ठीक है? अब ये तो एक पूरा घनकोण हो गया, ये क्या हो गया, पूरा का पूरा घनकोण हो गया। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है कि ये तिरछा हो गया, ठीक है? तो उस कंडीशन में डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा क्या चीज, डेल्टा ओमेगा, डेल्टा का अच्छा, डेल्टा का अर्थ जानते हैं आप क्या होता है? डेल्टा का, डेल्टा का अर्थ मतलब सूक्ष्म, अल्पतम, छोटा सा, जिसको हम बड़ा करेंगे तो फिर वो चेंजेज आता रहेगा। तो डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा। ये कब होता है? जब पृष्ठ तिरछा हो। देखो ऐसा तिरछा हो सकता है पृष्ठ, ये ऐसे में, है ना? तो इस वाली कंडीशन में ये देखो, एक फॉर्मूला ये हो गया घनकोण का, दूसरा फॉर्मूला ये हो गया डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब माना वो जो पृष्ठ है हमारा पूरा गोला है, संपूर्ण गोला है, ठीक है ना? यदि वो संपूर्ण गोला है तो उसको लिखते हैं संपूर्ण घन कोण, संपूर्ण घन कोण, ओके? संपूर्ण घन कोण को ओमेगा से लिखेंगे। अब ओमेगा इक्वल टू ए लिखा, मतलब पूरा देखो गोले का क्षेत्रफल बताइए आप लोग, सूत्र क्या होता है गोले का क्षेत्रफल का? वेरी गुड गुड, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है? और अपॉन बटे में क्या आना बेटा उसका? आर स्क्वायर आना है। देखो यही सूत्र है, कोई मैं अलग वाला नहीं बना रहा हूं। ए अपॉन आर स्क्वायर, ए का मान 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। अब आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, कितना बचा? 4 पाई। अब घनकोण का मात्रा क्या हुआ? वेरी गुड, स्टेरेडियन। बस
ये 3 चीजें इसको याद रखना, तो तुम्हारे 2-3 थ्योरम तो ये गॉसेस की तो अपने आप ही ऑटो ही हो जाएगा, तुमको लगेगा तो बहुत इजी है, यही तो था उसमें। ठीक है, तो पहले आप क्षेत्रफल अवयव देखिए, दूसरा आप घनकोण वाले को देखिए, घनकोण के 3 सूत्र नंबर 1, नंबर 2 और संपूर्ण घनकोण का जो 4 पाई आता है ये देख लें। ठीक है ना। अब इसके बाद कहीं आप केमिस्ट्री की क्लास तो नहीं, केमिस्ट्री की क्लास तो नहीं है? चलो हाँ, लिंक आ गई। हाँ हाँ, मैडम भी वेट कर रहे होंगे बाहर में। तो आज इतना पड़ेगा, ठीक है। अब इस वाले में ले लीजिएगा एक स्क्रीनशॉट, सारे आ जाएंगे उसमें कितने बच्चे हैं फिर। हो गया। और इसको पढ़िए, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ, उतना तुम पढ़ते रहो तो बेटा अच्छा सा हो जाएगा। जो ये बच्चे नहीं आ रहे हैं, बस शाम को मैं एक लिंक भेज दूंगा तुमको, एक यूट्यूब चैनल भी, यदि हो पाया होगा रिकॉर्डिंग तो। वैसे होना तो चाहिए, मैंने कल ट्राई तो करी थी रात को। ठीक है, ओके, लेफ्ट हो जाएगा। अब आप ये 2 जरूर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बैजुट फ्लक्स भी पढ़ लेना, मैं कल फिर एक्सप्लेन करूंगा। राइट, लेफ्ट हो जाइए। ओके ओके। मॉर्निंग। सेट कर रहा है, जोड़ रहे हैं। मैंने क्या करना है? तुम इसको कान में डालो, एक सेकेंड, यहाँ से लेफ्ट कर रहा हूँ उसको। ब्लूटूथ कहाँ से आपका? ब्लूटूथ हैं? ब्लूटूथ जुड़ रहा है। बैक करो, बैक। आवाज़ बोलिए यहाँ से, कहाँ से? उधर से बोलो। हेलो हेलो, अरे बेटा आवाज़ आ रही? हेलो हेलो